लेट के सोफे पे किल्ला गाड़े टाउ टाउ प्लाज्मा टीवी का मुकड़ा ताड़े टाउ टाउ लेजी लैड सैया लो कल्लो बात फिल्मों में अगर यूज रोमांटिक होते आती हैं। तो आप इसको कैसे कहती? लेट के सोफे पे किल्ला गाड़े प्लाज्मा टीवी का मुखड़ा ताड़े लेजी लैड सैया लो बा। आय हाय। व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग माही वे तो मुझे 102 बुखार था एंड यू नो व्हाट गाना करने के बाद वो आज जब लोग सुनते हैं तो वो पेन दिखता है, लोगों को लगता है दिल टूटा है। नहीं भाई, मुझे बुखार था 102 वो रियल पेन है, दिल का दर्द नहीं है, माही वो वे। बुखार का पेन है। सो उस जमाने से अभी तक खुद को मेंटेन करना और इंडस्ट्री उस जमाने से कि मैं 50s की हूँ, तेरे कान खींचूंगी मैं, बता रही हूँ। इतनी देर से मैं बिल्लो रानी गा के सुन के बड़ा हुआ, ये तो मतलब ऐसे गोद में खेलता हुआ ऋचा जी, आई एम 22, मैं बड़ा यंग हूँ। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप यंग नहीं हैं, लेकिन आप हमें क्यों बुजुर्ग बना रहे हैं? शंकर इज कॉलिंग यू, 2 लाइनें हैं, एडलिप है, आप वो करके जाओ। तो मैंने उसे करा, अच्छे से तैयार किया। मैं माइक पे गई, मैंने कहा एक रिहर्सल करते हैं। शंकर जी को मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने वहाँ से माइक ऑन कर दिया। मैंने एक रिहर्सल किया एंड आई सेड ओके, आई सेड अब गाऊंगी, कहते हो गया है। बहुत इमोशनल है, वही तो प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी तकलीफ पहुँच जाती है। बट वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख लिया, हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू हैंडल, हाउ टू रिएक्ट ऑल्सो, हाउ टू नॉट टू रिएक्ट ऑल्सो। ये दोनों सारी ये स्पेशली वक्त सिखा दे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई फैमिली। उनको कोई मैटर नहीं करता मैं कितनी बड़ी गाड़ी में हूँ, कैसा मेरा घर है, कितना मेरा बैंक बैलेंस है। मेरी फैमिली मुझसे मोहब्बत कर पापा 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 जोर का झटका हाँ जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। यह उदासी जान की प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह। जोर का झटका है जोरों से लगा। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। जिनकी आवाज़ ही सिर्फ कर्मा है, मेरे साथ ऋचा शर्मा है। मैं हूँ अ से आदि, वेलकमिंग यू टू फिल्मी मंत्रा। ऑफ कोर्स पॉडकास्ट कमाल हमारी, जिसका नाम है द टॉक्सिक आदि। वी टॉक वाइल सीकिंग समथिंग एल्स। सो आई गेस दैट समथिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊँ। यू नो हाउ आई DM'd you on Instagram and you were very kind that you replied me. I'm so blessed on that. एंड आई एम सॉरी कि इतना टाइम लग गया, बिकॉज इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। और मैं भी, ऐसा नहीं कि आपका मन था, मेरा भी मन था कि मैं अ से आदि के साथ इंटरव्यू करूं। बट चलो, जब लिखा होता है तभी होता है। फाइनली वी आर हियर एंड थैंक यू सो मच अ से आदि की ऑडियंस। अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा आज। सो ब्लेस्ड। एंड आई गेस हम दोनों की प्रवृत्तियां जो हैं वो बड़ी सिमिलर सी मुझे नज़र आ रही हैं उस हिसाब से। मैम से मैंने ऑफ द कैमरा पूछा, मैम बेसिकली हरियाणा से हैं। हरियाणा में कहाँ से मैम? फरीदाबाद। मेरा जो जन्म हुआ वो फरीदाबाद में हुआ। बट रूट्स यूपी की हैं प्रॉपर? जी जी, मॉम डैड जो है यूपी से belong। अरे वाह, मेरा भी वही हाल है वैसे। अच्छा, बताओ फिर। मैं अम्बाला से हूँ, हरियाणा में पला बड़ा। मेरी मम्मा इज़ फ्रॉम मेरठ, तो वो पूरा टच जो उठ के आता है मेरे अंदर, है ना। अदाकारियाँ सारी वहीं से हैं। तो आई गेस दैट्स वेयर यू नो आप जो हैं अपनी रूट्स के साथ अपने प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मुझसे बड़े लोग पूछते हैं, अच्छा तुम कैसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव हो लोगों को अप्रोच करने में, इंटरव्यूज़ निकालने में। मैं क्या, मेरी चाचियाँ ताइयाँ देखी हैं गाँव की, कैसे एक की बात उधर पहुँचा देती हैं, कैसे क्या खुराफातियाँ ऐसी बातें निकालती हैं तो जो किसी को पता ना बेसिकली हो। ये हुनर तुम्हें चाचियों और ताइयों से है। यस यस, एंड आई गेस दैट इज़ बेस्ट। कहाँ से सीख सकता है इंसान? आसपास से। एक्चुअली जब आप रियल होते हैं और आपको कुछ बनावट नहीं करनी होती, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली सब अपने आप आता है। ऐसे ही गाने में भी होता है। बस हाँ, इतना ज़रूर होता है जब हम गाना गाते हैं तो
देखते हैं कि लिरिक्स क्या कहना चाहते हैं, हाँ। सिचुएशन क्या कहना चाहते हैं, कंपोजिशन क्या कहना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर क्या चाहता है। सो वो आपके चाचियाँ ताइयाँ पूरा कर देती काम। है ना, दैट्स ट्रू। बट इतना लंबा करियर आपका है ना, मैं तो भाई साहब बिल्लो रानी पे नाच नाच के बड़ा हुआ हूँ एंड हर गाने पे। एंड बड़ी अमेजिंग बात ये है, सिंगर्स के साथ थोड़ा धोखा ये होता है, बड़े लोग ना नाम देख लेते हैं बस शक्ल से पहचान नहीं पाते। जी, जी। मैंने तो सचिन जिगर को भी पूछा, बड़ा ये होता है आपको, लोग बोलते सचिन कौन सा जिगर कौन सा, आप क्लियर कर दो। वो बोलते जो स्टाइलिश है वो है ना, वो है वो है, ऐसा उनका बाइफर्केशन करने का तरीका है। तो आप उस जमाने से अभी तक खुद को मेंटेन करना और इंडस्ट्री, उस जमाने से कि मैं 50s की हूँ, तेरे कान खींचूंगी मैं, बता रही हूँ। इतनी देर से मैं बिल्लो रानी गा के सुन के बड़ा हुआ, ये तो अभी मतलब ऐसे गोद में खेलता हुआ ऋचा जी baby। आई एम 22, मैं बड़ा यंग हूँ। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप यंग नहीं हैं, लेकिन आप हमें क्यों बुजुर्ग बना रहे हैं? बट सच में उस अगर अगर फिर वही बात, अलग आवाज़ है आपकी है ना, ऐसी नहीं है जो गुम हो जाएगी। एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग आवाज़ों में। रेखा जी की अब अलग है ना, तमाम लोग। एंड लेजी लैड एकदम से वो गायब सॉन्ग ऐसे सोशल मीडिया पे आया कि एवरीबडी इज लाइक, आय हाय क्या गाना है ये। फिर मैंने वो सुना, फिर मैं नाचा हूँ। जो मुझे बताइए, सोशल मीडिया इज़ हेल्पिंग अ लॉट। जो गुम गाने हैं, जैसे दिल झूम आया था एक, फिर वो सोशल मीडिया से वायरल हुआ, फिर वो इतना पॉपुलर हो कि एवरीबडी वाज डाइंग ऑन दैट सॉन्ग। सेम हैपेंड विद योर सॉन्ग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, जो पुराने गाने एकदम से वापस आए और फिर पॉपुलर हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप गाना जो गाते हैं और लोगों की जो उस वक्त एक, आजकल भी है वो पहले भी था, कि एक ट्रेंड चल रहा होता है कि इस तरह के गाने चल रहे हैं, तो उसी तरह के ही गानों में लोग बहते जाते हैं। तो जब लेज़ी लैड आया तो उस समय जो ट्रेंड था वो किसी और तरह के गानों का था, और बीच में लेज़ी लैड की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। बाय द टाइम जब ट्रेंड हुआ वो सोशल मीडिया पे, और एवरीबडी वाज लाइक, मुझे डीएम कर रहे थे, आपका ये गाना कितना ट्रेंड कर रहा है ये। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे शौक बहुत है। मुझे ये टेक्निक्स नहीं आते हैं जो इसके जो सोशल मीडिया चलाने के हैं, क्योंकि मैं कोई पीआर एजेंसी नहीं, मैं खुद पीआर हूँ। जो होता है मैं खुद करती हूँ। तब मुझे पता चला कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो ये सैड पार्ट है कि जब लोग जो बहाव चल रहा है उसी को ही सुनते हैं, कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। तो ये हुआ था लेज़ी लैड के साथ। ऐसे यही गाना नहीं, और भी बहुत सारे गाने हैं। जैसे एक गाना था जो कि उस ज़माने का आप बोल सकते हो, वो 2 गाने ऐसे। एक तो है जो बहुत लोग आज भी चल रहा है वो गाना, सैड सॉन्ग उस ज़माने का, एंड दैट वाज अस इश्क दा दर्द जगा बैठे, लोकी तैयार लब दे फिर दे, असी लबिया यार गवा बैठे। ये गाना, एंड दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। ये 2 गाने ना लोग मुझे भेजते हैं कि ये देखिए ये गाना, और कभी कभी देखते हैं वो ट्रेंडिंग का वो एरो बना दिखता है ना, ये उस ज़माने में ये गाने तब भी हिट हुए थे और आज भी। तो बेसिकली आप कितने पैशन के साथ और कितनी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो काम वापस लौट के आता है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने इतने खूबसूरत गाने दिए हैं, और वो आज भी लोगों को उसमें प्यार मिलता है मुझे। बिल्कुल। बट ऋचा शर्मा जी, जितनी आप अब बड़ी हैं, उस बड़ा होने में, वो औहदा रखने में एंड कमाल परफॉर्मेंसेस देने में समय भी तो लगा होगा, रिजेक्शंस रही होंगी, रिप्लेसमेंट रही होंगी। टेल मी दैट, हाउ वाज आदि मैंने बड़ा एंजॉय किया रिजेक्शन को। मैं थोड़ी सी कह सकती हूँ अतरंगी हूँ, और मुझे कभी डर नहीं लगता है रिजेक्शन से। हो गया तो हो गया। नहीं, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं रहता। ऐसा अजब है कि जब भी रिजेक्शन हुआ है तो बीइंग अ ह्यूमन मुझे तकलीफ़ होती है, नो डाउट, बट उसका जो इम्पैक्ट आता है मुझ पे, मैं बहुत ही कहते हैं ना अग्रेसिव हो जाती हूँ। बट मोर टू वर्क ऑन। हाँ, इस पे चाहे वो कोई भी हो, गाना ही नहीं हो, मेरी किसी एक्शन पे या मेरी किसी बात से लोग डिसएग्री करते हैं तो मैं उस पर भी काम करती हूँ। इन शॉर्ट यू कैन से आई एम अ लर्नर। मुझे सीखने का बहुत कीड़ा है,
मैं हर किसी को पकड़ लेती हूँ, वो एज नहीं देखती हूँ कि ये छोटा है, इससे मैं क्या सीखूंगी, ये तो अभी आया है, या फिर इससे मेरी बनती नहीं है, ऐसा नहीं होता। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी अरे वन। वाह। आज जैसे आपके साथ जितना वक्त मैं बिताऊंगी तो मेरा एक दिमाग का हिस्सा ये देखता रहेगा कि आदि से क्या कैप्चर कर सकती हूँ। सो मुझे लगता है कि रिजेक्शन को मैंने बहुत ही इंजॉय किया है, और वही रीज़न है कि आज गाने चाहे वो 30 साल पुराने हैं या फिर 20 साल पुराने हैं मेरे, उनके दम पे आज भी मैं खड़ी हूँ, और लोग मुझे वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार देते हैं, अरे वाह। और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार उन गानों को रिपीट में सुनते हैं। टू दैट। मैं सुबह से सिर्फ बिल्लो रहा, मैं 3 दिनों से जब से मुझे पता चला कि अभी दिन करीब आ रहे हैं आपसे मिलने के, 3 दिनों से ऋचा शर्मा इज़ ऑन माई प्ले लिस्ट गाइज। पिछले 3 दिनों से आई एम लिसनिंग यू ओनली, आई एम लाइक ओह ये भी इन्होंने गाया, ये भी इन्होंने गाया है। भाई साहब कैसा लगता है ये देखकर कि यार इन 30-40 सालों में नो 30 साल 28 ईयर्स, इन 28 सालों में इतने गाने किए हैं, और एवरी सॉन्ग यू हैव परफॉर्म वेरी नाइसली एंड 100% देकर किया। ऐसा नहीं कि आना कहानी अरे कर दिया, ऐसा कभी नहीं किया। वो शायद पैशनेट पीपल जो होते हैं ना, वो समझ में आ जाता है कि भाई हर गाने में जान लगाई है। वो तो मुझे लगता है आदि हर आर्टिस्ट ऐसे करता है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ, आर्टिस्ट कितना कैलिबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ शौकिया बन गए हैं। अगर उनको कहते हैं ना, गॉड की एक गिफ्ट मिली है कि आपको लक ने साथ दिया और आपका कोई चीज़ क्लिक कर गया है, तो उस वक्त सीरियस हो जाएं, उस पर थोड़ा सीरियसली रियाज़ कर लें, तो वो मुझे नहीं पसंद आता, कोई भी हो चाहे वो। अगर मेरे साथ क्या है कि मैंने तो आज भी सीखना है, मुझे पसंद है, जब तक मैं गा सकती हूँ, मेरी आवाज़ चल रही है, आई विल कीप सिंगिंग। बट कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि 1-2 गाने हिट होने के बाद उस तरफ ध्यान हट जाता है कि इस पे काम किया जाए, और काम किया जाए, और रियाज़ किया जाए, और उसको फिनिशिंग दी जाए, तो वो मुझे नहीं पसंद है। वो कहते हैं ठीक है अब तो हो गया, आता रहेगा, ऐसा नहीं है। एवरी डे आप उठो और कुछ नया करने का एक जज्बा रखो, फायर रखो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो गाने मेरे चलते हैं आए हैं, उसमें खाली मेरी अकेले की क्रेडिट नहीं है, उसमें अच्छे लिरिक्स राइटर्स अच्छे मिले मुझे, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले। तो ये एक पूरा कहते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायो, सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर एंड द राइटर। तो वो आपने बहुत कमाल गाने कुणाल गांजावाला के भी साथ किए हैं। मैंने कुणाल के साथ दो गाने किए हैं, बहुत प्यारे किए। हाँ, एक तो मेरे वो मौला मौला रे फ्रॉम सिंघम, और एक किया था तौबा तौबा, सलीम सुलेमान का फर्स्ट सॉन्ग था, वो फर्स्ट मूवी थी काल। जी हाँ। एंड कितना प्यारा गाना तौबा तौबा, अभी लोग कर रहे हैं तौबा तौबा, आज भी हो रहा है। तो देखिए अभी नए गानों के साथ फिर वो आए थे, अब तौबा तौबा कर लेना चाहिए, बस हो गया। But I feel bad and sad on this part. I miss Neeraj Sridhar ji. I miss Kunal Ganjawala. I know. यार please get them back. Yes. मुझे सुनने हैं उनके I गाना. also miss them because मुझे नीरज श्रीधर जो है, उनका टोन, कुणाल का टोन, and sadly we like lost केके। ये मेरे फेवरेट्स में नंबर 1 पे केके मेरे फेवरेट्स में आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा अलग, जिसे कहते हैं ना कुछ अतरंगीपना, वो नीरज श्रीधर का मुझे म्यूज़िक, उनका प्रोडक्शन बहुत पसंद आता था। वो एक सिर्फ नीरज श्रीधर और एक और राघव करके लड़का था जिसके मुझे रिमिक्सेस अच्छे लगते थे। नॉर्मली जब भी हम लोग जाते हैं तो पूछते रीमिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं कहती थी अगर उसकी मर्यादा, उसकी जो ओरिजिनलिटी को ख़राब ना करके थोड़ा बहुत तड़का लगा के लाया जाए, लाइक नीरज श्रीधर एंड राघव, एक मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा, इन 2 लोगों के काम मुझे बड़े पसंद आते थे। सो अब तो 5 साल भी नहीं होते, 6 साल भी नहीं होते, रीमेक हो जाता है, रीमिक्स तो छोड़ दीजिए। और कहते ना गाना पूरी तरह से बड़ा भी, कहते ना उम्र दराज भी नहीं होता, उसको फिर से
जिंदा करने के Yes. ट्राई करते जो कि ऑलरेडी जी रहा है। तो जो ओरिजिनल है उसकी भी सांसें चली जाती हैं, तो नया तो मुश्किल से 2 महीने 4 महीने 6 महीने रहता है बट आपकी गायब। बात होती है कुणाल जी से या नीरज सबसे से? होती, नीरज से मिलना नहीं होता, कुणाल से कभी कभार बातचीत हो जाती है। वो घर पे कभी कभी पार्टी करते गा देते हैं ना, भीगे होठ तेरे, आय हाय, बड़ा मजा आ जाता है मुझे तो। वो वीडियो वायरल भी हुई थी एकदम से। वो मैंने नहीं देखी है, हाँ। बट ही इज़ अ स्वीट हार्ट, बहुत अच्छे इंसान है, I तो बहुत really want- वेरी स्वीट पर्सन। वेरी स्वीट पर्सन, सच बात है। आप सबसे गाना जल्दी कौन सा बना है आपका? होता है ना कभी कभार धाड़ धाड़ हो जाता है काम। मेरे केस में ना उल्टा पूछो, सबसे ज़्यादा समय कौन से गाने में लगा है, बिकॉज मेरा एक तरीका है कि मैं बड़ा होमवर्क करके जाती हूँ। अरे वाह। मुझे पसंद है कि तैयारी करके जाएं। जब नहीं मिलता है गाना, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें भेजते नहीं है म्यूज़िक डायरेक्टर्स। पहले तो ऐसा होता था कि आपको गाना पूरा आता था रिहर्स करने के लिए, और उससे पहले होता था कि हम लोग जाते थे सिटिंग्स में बैठ के, पहले रिहर्सल्स होती थी, हम लोग गाने एक एक चीज़ एक एक नोट सीखते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदला तो सीडीज़ आने, सीडी का ज़माना था, कैसेट्स का ज़माना था, तो वो भेजने लग गए कि गाना सुन लो, तैयार कर लो। अब ये है कि आपको लिंक या फिर वो MP3 में आपको गाना भेज देते हैं, या फिर नहीं भेजते तो वहाँ जाके भी आई टेक टाइम। मेरा जो समय लगता है वो रेडी करने में लगता है। बट एक बार मैं माइक पे गई तो मुश्किल से हाफ एन आवर या 40 मिनट्स, बहुत हो गया 45 मिनट फास्ट रिकॉर्डिंग होती है, बिकॉज हम पहले उसकी तैयारी बहुत, मुझे पसंद है कि वो गाने के साथ, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक गाने को करने में सम टाइम 1 महीना लेते हैं, 2 महीना लेते हैं। कोई गाने तो ऐसे होते हैं वो उन्होंने भी क्विकली बनाए होते हैं, क्विकली रिकॉर्ड कर दिए। जैसे अभी एक भूमि जो 24 आजकल चल रहा है गाना, सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है। तो सलीम ने मुझे रात के 12:30 फ़ोन किया और बोला कि कल एक गाना रिकॉर्ड कर दें। मैंने कहा कल तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, 12 तारीख तक, मतलब 3-4 दिन बाद मैंने बोला करते हैं। ही सेड रिचा मेरा इतना एक्साइटमेंट है, इतना खूबसूरत गाना बना है और आपको सोच के बनाया है, दिस दैट, इतना एक्साइटमेंट, ही वॉज सो एक्साइटेड। मैंने कहा जो आपकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट दिख रही है, अगर अभी मेरा ड्राइवर होता तो मैं अभी इसी वक्त रिकॉर्ड करती। रात के 12:30 वी वर टॉकिंग। मैं, आप सच बताओ। मैंने कहा सच बोल रही हूँ। कहते मैं 20 मिनट्स में आता हूँ आपको लेने। मैंने कहा आप सच बताओ। कहते कह रहे नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ फिर। देन वो आए 1 बजे, 1:30 बजे हम वापस स्टूडियो पहुँचे, 1:45 बजे माइक पे थी एंड वी रिकॉर्डेड। वो गाना तो ख़त्म हो गया था लेकिन हम इतने जोन में थे, वो इतना क्विक उन्होंने उस पर काम किया, बनाया, डिसाइड किया रिचा को बुलाना है, फट 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 फट। कभी ऐसा भी होता है, ये कहते ऊपर से कभी कभी इबादत की बात है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अल्लाह के नबी। तो कुछ कुछ गाने ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि गानों को हम पहले अच्छे से, मैं शब्दों को ट्राई करती हूँ 5 से 10 बार लिखूँ जो लिरिक्स होते हैं। उससे क्या होता है कि क्लैरिटी अच्छी रहती है, आपको शब्दों का गहराई पता होती है। फॉर एग्जाम्पल सजदा गाना है, यस, तो सजदा गाना पूरा कर दिया, बहुत मज़ा आया। देन उसका बिगिनिंग पार्ट था जो कि डिसाइडेड नहीं था। मैं जब निकल रही थी यशराज स्टूडियो से, तो पीछे पीछे जो उसके राइटर हैं निरंजन अयंगर, ही केम एंड ही सेड रिचा वो शंकर सर इज़ कॉलिंग यू, शंकर इज़ कॉलिंग यू, 2 लाइनें हैं, एडलिप है, आप वो करके जाओ। तो मैंने उसे करा, अच्छे से तैयार किया। मैं माइक पे गई, मैंने कहा एक रिहर्सल करते हैं, शंकर जी को मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने वहाँ से माइक ऑन कर दिया, मैंने एक रिहर्सल किया एंड ही सेड ओके। आई सेड अब गाऊंगी, कहते हो गया है। ये है शंकर एहसान लॉय। तो वो आज भी लोग जब रोम रोम तेरा नाम पुकारे आता है तो ऐसे लगेगा पता नहीं कितने रीटेक्स हुए होंगे या कितना उसका प्रैक्टिस हुआ होगा। नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाने के जोन में थी, मैं पूरा गाना गा चुकी थी। वो 2 लाइनों को अच्छे से पढ़ा, समझा। तो अगर आप देखेंगे तो जो वर्ड हम यूज़ करें, रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारे। तो वो छिन है ना, वो छिन लगना चाहिए। जब रोम बोलें तो रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए।
तो ये जहन में रखना गाते हुए किसी भी गाने को, ये बहुत ज़रूरी है। बट इतनी वर्सटाइल भी हैं आप, बिल्लो रानी, देन सजदा, इतने सारे अलग अलग तरह के गाने, एंड लेजी लैड फुल ऑफ ड्रामा एक्शंस उसमें हैं. आई गेस आई वॉन्ट टू सी यू परफॉर्मिंग वाइल यूर रिकॉर्डिंग. वो आई गेस बहुत उछल कूद भी आप करती होंगी शायद. मैं बहुत Amazing. बहुत बहुत हाँ? मस्ती करती हूँ. मेरा सैड गाना भी मैक्सिमम, मेरे को तो सैड सॉन्ग्स क्वीन भी कहने लग गए थे एक ज़माने में, बट तमगे दे दिए थे लोगों ने. मुझे कॉल्स आते थे ये गाना करते हुए, आप कितनी, आपका कोई दिल टूटा एंड दिस एंड दैट. आई सेड हेलो सर. मैंने कहा मैं बीमार थी, मुझे बुखार था 102. व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग माही वे तो मुझे 102 बुखार था. एंड यू नो व्हाट, गाना करने के बाद वो आज जब लोग सुनते हैं तो वो पेन दिखता है, लोगों को लगता है दिल टूटा है. नहीं भाई, मुझे बुखार था 102. वो रियल पेन है, दिल का दर्द नहीं है, माही वो वे. बुखार का पेन है. सो ये चीज़ें जो होती है ना, ये ऊपर से लिखी होती हैं, और आपका वो पागलपन चाहिए करते हुए. सो वो मुझे में पागलपन है. लेजी लैड की रिकॉर्डिंग में जाना चाहता हूँ. कितने नखरीले अंदाजों से आपने वो गाया. ऑफ कोर्स लेजी लैड के टाइम अमित के साथ ये मेरा पहला ही नहीं, सेकंड सॉन्ग था. सॉरी, हाँ. उससे पहले एक इंटरनेशनल मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा. उसमें एक गाना किया था, तो मेरा अमित से हेलो हाय हो चुका था, थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी. तो जब अमित ने मुझे बुलाया था, उससे पहले इस तरह के गाने मैं कर चुकी थी, जैसे जोर का झटका है जोरों से लगा, एंड देन बिल्लो रानी, प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे तेरी Full याद. volume, हाँ, इसके साथ नीरज के साथ ही था वो भी. तो इस तरह का नेज़ल टोन ऑलरेडी मार्केट में था मेरा. तो उनको दिमाग में ये था कि हमें बहुत ज़्यादा नेज़ल नहीं चाहिए, बीच का कुछ चाहिए. जैसे वो पंजाबी औरतें जो आंटियाँ होती हैं मोहल्ले में, वही चुगली चाचियाँ मासियाँ, तो वैसा कुछ टोन चाहिए. बट फन चाहिए कि लड़का बहुत ही एकदम ही घनचक्कर है, उसको कुछ लेना देना, बहुत लेजी है, और लड़की बहुत फन मूड वाली है, और उसको ये लग रहा है कैसा बंदा मिल गया. तो ऐसा टोन वाला चाहिए. तो हमें बिल्कुल नेज़ल भी नहीं चाहिए, और एकदम ऋचा शर्मा का एक्चुअल वॉइस भी नहीं. तो बीच का कुछ ट्राई करना. मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा हैवी आवाज़ के साथ और हल्का नेज़ल टच. तो दैट्स हाउ जब हम करे थे, देन ही सेड ऋचा कुछ फंकी, कुछ फनी, कुछ टोन्स, जैसे अब वो मैं मर जाने ऐसे समथिंग, खस मानो खाने, मैं मर जावा गुड़ खा के, ये सब चीज़ें बहुत सारी वो बाद में ऐड की हैं. पूरा पहले गाना करने के बाद हाँ, चल हट, परे हट, ऐसी चीज़ें. वो ये एक ना माहौल होता है स्टूडियो के अंदर, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपको माहौल कैसा मिल रहा है. तो ये अमित के साथ तो खैर मुझे लगता है सब आर्टिस्ट ये फंकी मूड में रहते हैं, क्योंकि उनके गाने, उनका अंदाज भी थोड़ा ऐसा ही पैपी रहता है. सो दैट्स हाउ वी डिड लेजी लैड सैया. माफी, बट मैं चाहूंगा आप 2 लाइनें जरूर गुनगुनाएं. तो मुझे पता था ये लेजी लैड गवा के भाई मैं तो मर ही जाऊंगा आज इसके बाद. हाँ, लेट के सोफे पे किल्ला गाड़े, टाउ टाउ प्लाज्मा टीवी का मुकड़ा ताड़े, टाउ टाउ लेजी लैड सैया लो कल्लो बात, काम की बातों से पल्ला झाड़े, ओ बेवजह किस्मत पे ये बिल फाड़े, और लेजी लैड सैया लो कल्लो बात. गॉड, आई एम डाइंग आउट टू दिस फॉर श्योर. तो हाँ, ये चीज़ अच्छी मुझे इसलिए लगती है कि एक तरफ आता है दिल मिले, ऐसा आता है, और लेजी लैड. तो ये जो चेंजेस आते हैं आवाज़, ये किस्मत की बात होती है. और एक लंबा सफ़र जब आप तय करते हैं, तो वो सफ़र में आपको अलग अलग स्टेशन मिलते हैं. कहीं पे आपको मिल रही होगी पाव भाजी, किसी स्टेशन पे मिलेगी आपको पूरी भाजी, किसी स्टेशन पे आपको ढोकला मिलेगा. तो ये मेरी जर्नी में हर स्टेशन पे एक अलग अलग डिश मिली, जो डिफरेंट टेस्ट की है. चाहे वो सैया छोड़ो मोरी भैया, ठुमरी हो, बांक बाँ जैसा गाना हो. सो आई फील कि ये खूबसूरत जर्नी रही है 28 सालों की, एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन.
यस, मेरे को पता था भाई इतनी कमाल की सिंगर आई, तो मैं नकली कान लेकर आया हूँ आज। मेरे को 2 कम पड़ जाएंगे, तब गॉट दिस कान एज वेल। ओह वाओ। तो मैं कह 3-4 कान लगेंगे मुझे आज इतनी अच्छी आवाज़ सुनने के पर लिए। ये तुम कान बहुत लोगों के लिए यूज करते हो, अकेले मेरे लिए ये एक्सक्लूसिव मैं नहीं कान ऐसे मानूंगी मैं। छोड़ देता हूँ चुगलियाँ सुनने के हाँ, लिए। मैं वही तो कह रही हूँ ये मैं वही सोच रही थी आदि का जब फोन आया था कि आदि मुझसे तुम्हें कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी एंड कुछ ऐसा चटपटा कुछ तड़कता भड़कता कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा, तुम्हें कैसे मज़ा आएगा मेरे साथ। नहीं सेड नहीं, मुझे आपके साथ वही करना जो आप हो। मैंने कहा तो फिर आ जाती हो, फिर देखते हैं क्या होता है। टू दैट। ऐसे कभी कोई सिंगर के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा कोई कंपोजर के साथ कभी कतई नहीं हुआ ना? नहीं सिंगर्स के साथ हुआ है, लेकिन वो मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगी, वो सुन रहे होंगे तो पता चल जाएगा। उदित नारायण के साथ हुआ है? ये थोड़ी हम बताएंगे किसके साथ हुआ है। तो कभी मैं तुम्हारा बस गाना सुनाती गाए हूँ। नहीं कि अलग अलग भी? आजकल तो वो भी होगा ना कि फीमेल अलग रिकॉर्ड कर लेती है, मेल अलग रिकॉर्ड करके भेज देता है, बाद में पैच कर फीमेल लेते हैं। सिंगर्स के साथ मेरा कभी कुछ नहीं होता। हाँ। एक्चुअली मेरा किसी के साथ नहीं होता। मुझे बड़े पसंद आते हैं जो सुरीले लोग हैं। और प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जिस कभी किसी के साथ हुआ है कोई, तो वो फीमेल सिंगर नहीं है, वो मेल सिंगर है और मेरे बेहद पसंदीदा गायक हैं। तो मुझे ये लगता है कि कितनी भी आप कोशिश कर लो, कितना भी आप स्वीट हो जाओ, आप किसी पॉइंट पे आके तो कहोगे ना कि बस हो गई। तो वो वाले ऐसा नहीं कि मारधार हो रही है और चिल्ला चिल्ली, ऐसा झगड़ा कलाकार सिंगर्स नहीं करते वो, क्योंकि उनको पड़ी नहीं है ये सब करने की, उनको बहुत काम है। कोई किधर परफॉर्म कर रहा है, कोई किधर। हाँ, साइलेंट वॉर जिसे कहते हैं, वो सिर्फ एक ही शख्स के साथ हुई, हो गई। अब क्या करें? नाम नहीं लेंगे आप? नहीं, क्या तुम्हें चाहिए ये सब ना? मुझे पता है नहीं होगा, सॉरी। कहते तुझे चाहिए? मेरा ब्रेड एंड बटर आज खा गए ऋचा जी, क्या करूँ मैं? बट अब अगेन आपने जैसे बात की कि लेजी लैंड में हल्का नेजल बट ओरिजिनल से थोड़ी हटके मोटी वॉइस ऑफ ऋचा हमें मांगी गई थी। थोड़ा क्या रस्टिक हाँ, आवाज चाहिए थी, rustic एकदम जैसे गाउठी कह सकते ना, लेजी लाड सही। अब ऐसे हम ये गाने नॉर्मल तो ऐसे फिल्मों में अगर रोमांटिक गाती तो आप इसको कैसे गाती? रोमांटिक गाना Lazy इसी Land, गाने को, हाय ये थोड़ा सा चटपटी बात है। लिरिक्स बहुत मैटर करता है। लेट के सोफे पे किल्ला गाड़े, प्लाज्मा टीवी का मुखड़ा ताड़े, लेजी लैड सैया लो कल्लो बा। हाय हाय भाई साहब, मार्केट में सीढ़ियाँ बिचवा देते हैं हम इस गाने की, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे पास है। रोमांटिक वर्स ऑफ लेजी लैंड। अमित इज लाइक वेट अ मिनट, में आ रहा हूँ तुम्हारे स्टूडियो में, क्या करवा रहे तुम हमारे गाने के साथ? बट देन जोरो का झटका वॉज ऑल्सो देयर एंड दैट वॉज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस दैट वी सॉ ऑफ रिचा। नहीं वो डिफरेंट नहीं, उससे पहले बिल्लो रानी आ चुका था। बिल्लो रानी की मस्त स्टोरी है, क्योंकि गाना नेजल वॉइस में होना नहीं था, वो नॉर्मल जैसे मैं गाती हूँ नौटंकी वाले गाने, ड्रामे वाले, उस आवाज़ में ही। विवेक अग्निहोत्री जो उसके डायरेक्टर हैं, उनका हमारा बड़ा प्यार रहा एक समय पे, आज भी है, लेकिन बिजी हो जाते हैं। इससे पहले मैं पूछा आज है कि नहीं, खुद ही बता दिया, आज भी है। हाँ नहीं, वो रीज़न ये है कि वो वक्त में उनका इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल नहीं था। आज वो बहुत अच्छा, आप सभी जानते हैं कि किस लेवल पे उनके फिल्में आ रही हैं, कितना कमाल कर रहे हैं। और विवेक से ज़्यादा पल्लवी के साथ उनकी वाइफ जो है मेरा बहुत दोस्ताना है। तो वो हमेशा बोलते थे, हमारी जब महफिलें होती हैं, घर में बैठते हैं वो, कभी हमारे यहाँ कभी हम उनके यहाँ, तो बोला रिचा मैं ना जब तुम्हारे लिए गाना बनाऊंगा बहुत सोच के मेरे को, क्योंकि जो तुम्हारे गाने आ रहे हैं ना वो सब सैड है या फिर सूफ़ी हैं। एक्चुअल रिचा को तो मैं जानता हूँ, क्योंकि घर में हम लोग बहुत फन करते हैं, मतलब मैं बहुत शैतान हूँ, बहुत ड्रामेबाज हूँ मैं। तो वो एक्चुअल रंग देखा हुआ था विवेक ने, तो विवेक ने बोला मैं जब जिस दिन कभी भी करूँगा ना, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा कि जो लोगों को लगेगा कि ये कौन सी रिचा शर्मा। मैंने कहा ये बातें करवा लो तुमसे विवेक, ऐसे बहुत बोलते हैं लोग करता, कि मैं करूँगा, देखना मैं करूँगा रिकॉर्ड तुम्हारे साथ। ऐसा ठीक है, 1 साल भी था, 2 साल, देन ही मेड दिस गोल, फिल्म गोल। तो ही सेड रिचा
गाना रेडी है तुम्हारे मतलब का, आई प्रॉमिस यू कि मैं तुमको ये ऐसा कुछ कहूँगा। मैंने कहा अरे वाह विवेक, तुमने तो कमाल कर दिया। हम जब स्टूडियो में गए तो कुछ लिरिक्स को लेके बात चल रही थी, एडलिब जो स्टार्ट है ना, हाँ शहर में, इसका कुछ डिस्कशन चल रहा था जावेद साहब से, प्रीतम का, और मैं माइक पे खड़ी थी। तो मैं मस्ती के मूड में आगे कोई बोर हो रही थी, तो मेरा माइक ऑन था स्टूडियो में, मैं अपने कैबिन में थी। तो मैं रिकॉर्डिंग के टाइम तो मैं कह रही देखो कितनी देर हो गई है, तुम लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है, एक काम करो ना, मेरा गाना करवा लो पहले, मेरी माँ बहुत देर से वेट कर रही है मेरा, मुझे देर हो रही है, घर जाना है। ऐसे मेरी पंगे मस्ती चल रही थी। तो एकदम से दे सेड रिचा कैन यू सिंग द होल सॉन्ग इन दिस टोन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी डिसाइडेड कि ये इसको नेज़ल आवाज़ में करते हैं। तो कहे चलो कर लेते हैं। पूरा गाना कर लिया, बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया। देन वो एडलिब पार्ट, मैंने कहा यार मैं एडलिब भी गाती हूँ। कहते हैं एडलिब लड़के की है, मेल वॉइस की है। मैंने कहा मैं भी गा देती हूँ ना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो रख लेना। कहते अच्छा ठीक है, रेफरेंस के लिए गा दे। तो मैंने रेफरेंस के लिए गा दिया। एंड वो लिरिक्स जो है ना, एक्चुअली वो लिरिक्स हैं, हाँ शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसी बिल्लो। ये लड़का कह रहा है उस लड़की को, जो एक्टर थी सना करके थी। तो अभी इसमें क्या है कि लड़की कैसे कह रही है। तो सरोज खान ने जब गाना सुना, शी सेड मुझे तो लड़की की ही आवाज़ चाहिए। तो विवेक ने बोला कि बट कैसे, वो खुद को कैसे अपना वो परचम। तो सरोज जी बोलते ये तो मेरा काम है। और आप अगर वीडियो देखेंगे, व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ होल्डिंग अ मिरर, वो अपने आप पर ऐसे कर रही है, ओह माय गॉड, तो जिसी बिल्लो अपने आप को कह रही है, अरे खुद की फेवरेट टाइप ना वैसा। ये दिमाग सरोज जी का। तो दैट्स हाउ वो एडलिब मैंने मेल की लाइनें खा ली। सो एडलिब भी मेरी हो गई, और वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई। बट वो एडलिब ही खाली ओरिजिनल वॉइस में, होल सॉन्ग इज नीजल, क्योंकि वो रेफरेंस के लिए गाना था खाली। बड़ा मज़ा आया होगा यार उस समय। तो मज़ा तो स्टूडियो में आता ही है, अभी भी आ रहा है मुझे, तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारी आँखें देख के, तुम्हारे बाल देख के, ऐसी ब्यूटीफुल एक पर्सनालिटी मेरे सामने बैठी है। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर सेइंग दैट। बट उसके बाद फिर जोर का झटका हुआ। हाँ, उसके बाद हुआ जोर का झटका, तो काफ़ी टाइम। देन उसके बाद कितने कॉल्स है कि अरे मज़ा आ गया जी आप? अरे बहुत जब रिलीज़ हुआ ऑडियो तो सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अलग इस तरह की आवाज़ फर्स्ट टाइम। और विवेक बहुत ज़्यादा बोल देना था, आई एम नॉट द सेम रिचा शर्मा, शी इज डिफरेंट। नहीं, वो विवेक वाज लाइक आई टोल्ड यू ना, ऐसा गाना दूंगा तुमको लाइफ में। मैंने कहा आई एग्री, यू आर राइट एंड यू मेड योर प्रॉमिस। और मैंने भी अच्छा ही गाया, और गाना सबको पसंद आज भी चलता है यार। आज भी स्टेज पे उस गाने के बिना नीचे ही नहीं उतरते। कुछ गाने तो माइलस्टोन हो जाते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो बिल्लो रानी है, या सजदा है, या मेरे मौला करम हो करम है, ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, ओम शांति ओम। ये गानों के बिना शो ख़त्म ही नहीं होता है। कितने गाने गाए हैं मैंने, लेकिन ये माइलस्टोन सॉन्ग्स हैं जो कि लोगों को सुनने हैं। सो ये ब्लेसिंग्स हैं। बट इसने कॉन्फिडेंस दिया होगा ना जोर का झटका के लिए कि चलो अभी तो एक आई हैव डन इन दैट फेज। मुझे कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा, मेरे को हमेशा रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली कि मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता। तो मैक्सिमम क्या होगा, कैंसिल कर देंगे कि ये हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वैसा चाहिए, या हमें ये चाहिए नहीं। ऐसा कुछ वक्त पहले ये ट्रेंड आया था कि एक ही गाने को 5-5, 6-6 सिंगर्स गाते थे। आई नो वो आया था। एक फिल्म थी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा, ये जवानी है दीवानी। वो गाना पहले मैंने गाया था। मैं उस दिन जा रही थी इटली, और उस रात एक्चुअली, और मुझे रात के करीब 1:30 बजे इमरजेंसी में बुलाया था, और मेरे को सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी। तो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में आधी रात को, यहाँ पैकिंग भी चल रही है, सामान गाड़ी में भी जा रहा है। मैंने कहा गाड़ी में सामान एक बार भेज दूँ, फिर स्टूडियो जाऊँगी। इटली में ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा लगेज बैगेज। तो पहले वो मैंने गाया था, और मेरे ख्याल से 1-2 और आर्टिस्ट ने भी गाया था।
और फाइनल हुआ रेखा जी का, तो ये पहले एक ट्रेंड आया था। तो एक और गाना था, फिल्म थी जन्नत, उसमें था 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई। तो मैं जब वो गाना गाने गई तो मेरे से पहले कोई और आर्टिस्ट ने गाया हुआ था, बहुत खूबसूरत गाया हुआ था। मैंने प्रीतम को बोला भी कि इतना अच्छा गाया है, इसी का रख लो ना। कहते तुमको गाना है कि नहीं गाना है? तो मैंने कहा हाँ मुझे गाना है। कहते तुम नहीं गाओगे तो फिर कोई और गाएगा, तुमको बुलाया है, तुम्हारी आवाज़ चाहिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ वो गाना मैंने फिर गाया। तो ये एक ट्रेंड चल रहा था, वो बड़ा दुखदाई वक्त था सब सिंगर्स के लिए, क्योंकि एक और गाना था जो मुझे पहले ही बोला, सलीम सुलेमान का म्यूज़िक था, फिल्म थी आजा नचले। तो वो गाना था ओ बुलबुल 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 में टिकी हो मेरी खूबियाँ, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे सलीम ने पहले ही बोल दिया कि रिचा, ये कमाल मुझे लगता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो ऐसे बात करते हैं, उन्होंने बोला कि रिचा हम ट्राई करें डिफरेंट सिंगर्स को, अगर आपका अच्छा लगा तो इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसे नहीं गाना गवा के फिर बाद में किसी को वुड यू लाइक टू ट्राई। ऐसे बिल्कुल ट्राई करूँगी, क्यों नहीं ट्राई करूँगी, क्योंकि ट्रेंड वही चल रहा था। तो मैं गई वहाँ पे, दोनों गाने किए, एक आजा नचले जो टाइटल है वो, और एक बुलबुल शो मी जलवा सॉन्ग में। तो ये गाना फाइनल हुआ, शो मी जलवा, और आजा नचले फिर सुनिधि का फाइनल हुआ। तो ये अब नहीं है मेरा ख्याल से ज़्यादा, पहले बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सभी सिंगर्स को गुस्सा आ रहा था ये क्या है। तो एक पॉइंट पे आके तो मैंने मना करना ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला देखो अगर ट्रायल के लिए बुला रहे हो तो मुझे नहीं आना, श्योर है तो मैं आती हूँ, क्योंकि इतना समय आप देते हो इंडस्ट्री को, इतना वक्त देते हो, आप हर जॉनर में गाते हो, और ऐसा नहीं कि शुरुआती 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इट्स बीन लाइक 20 ईयर्स, और फिर ये वाला आप स्टिल वही आप कर रहे हो। आप सुन लो हर एक तरह के गाने इस आर्टिस्ट के हैं मार्केट में, चेक कर लो, फिर देन यू डिसाइड। हाँ, उससे मैं 10 बार रीडअप कर दूँगी, करेक्शंस कर दूँगी, लेकिन जस्ट कि कैसा साउंड हो रहा है। अब फिर मैंने एक पॉइंट पे आके सबको मना करना शुरू किया कि मैं ये ट्रायल के लिए, मेरा दिल नहीं मानता है, बस हो गया मेरा। अब मेरे को इरिटेशन हो रही है, 1-2 बार हो गया बस, बहुत है, ज़्यादा नहीं। तो ये हाउ डिड यू सिंग आजा नचले? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। आजा नचले नहीं, बट आपने ट्रायल तो दिया था ना आजा नचले का? अभी तो मैं भूल भी गई ओरिजिनल उसका, अभी मेरे दिमाग में वो बुलबुल चल रहा है। बुलबुल क्या था गाना, मुझे गाना भूल गया। बड़ी कमसिन कली थी, थोड़ी बन के चली थी, वो मुखड़ा क्या था उसका, आजा नचले नचले, नहीं याद है। Was it with a heavy voice that you gave? नहीं, जैसे वो नॉर्मल वॉइस में करवाया था? हाँ, कुछ ये गानों के लिए ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो नेचुरली अपना वो एक फन सॉन्ग था, डांसिंग नंबर था, तो वो ट्राई किया, अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं लगा तो, और पूछ के बुलाया, ऐसा नहीं आपको गवा दिया, होप दे दी और आप चले गए और बाद में कोई और गा रहा है। तो हाँ, आप पूछ। सलीम हैज बीन वेरी नाइस टू यू, अभी भी ही इज अ डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। नहीं, ही इज़ अ डार्लिंग, वो तो कमाल के इंसान है, मतलब, और क्या टैलेंटेड, बहुत कमाल कि मैं तो अभी इतना ज़्यादा उनके साथ, क्योंकि ये गाना है तो जब आप कोई काम साथ में करते हैं तो बहुत टच में ज़्यादा रहते हैं, और टच में नहीं भी रहे, जितना वक्त भी मैं मिली हूँ, जितना हम लोग काम किए साथ, ही इज़ बीन अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही कहते हैं ना हार्ड वर्किंग। आप उस इंसान से भी बहुत सीख सकते हैं, कमाल की एनर्जी। आपको एक बड़ी अजीब बात बताती हूँ, मेरा जो पहला गाना था that was supposed to be 96 में रिलीज़ हुआ था, 95 में मैंने गाया। तो जब उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मैं गई थी तो उससे एक दिन पहले कुछ और चल रहा था, टाइटल सॉन्ग ऑफ द मूवी का काम चल रहा था। तो मैं नई आई थी 95 में, मैंने कहा मैं जाती हूँ देखने कैसा होता है रिकॉर्डिंग ना, इतने सारे म्यूज़िक, अब तो छोटा से कमरे में म्यूज़िक हो जाता है, पहले तो बड़े बड़े स्टूडियोज़ में इतने सारे सितार, वन टेक में होता था। नहीं वो नहीं, वो लता जी के ज़माने की वो लता जी के बाद।
तो हम वो पहले स्पूल पे होता था, अभी अब बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ बैठे हैं तो मुझे वो देखना था कि 8-8 तबले हैं, 8-8 सितार हैं, वायलिनिस्ट बैठे हैं 12-15, सो वो सब मुझे सुनना था। एक्साइटमेंट, आप दिल्ली से आए हो, आपने इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग देखनी है। जब मैं गई तो ये सलीम सुलेमान की पहली एज अरेंजर मूवी थी, तो हम दोनों का करियर एक ही फिल्म से शुरू हुआ है, एंड दैट वाज सलमा पे दिल आ गया 90। वो पूरा जो म्यूज़िक अरेंजमेंट था, तो अगर आप उस मूवी के म्यूज़िक में क्रेडिट में जाएंगे तो अरेंज्ड बाय सलीम सुलेमान। वो उनकी पहली मूवी थी, और उनकी पहली मूवी थी उसमें भी मैं साथ थी, दैट वाज काल। तो उनकी एज म्यूज़िक डायरेक्टर भी मैं एसोसिएशन में रही, और एज अरेंजर में भी उनकी पहले में मेरी आवाज़ थी। सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, तो कोइंसिडेंस है, जो भी कह लो, बहुत खूबसूरत है। कभी ऐसे आप सिंगर्स इतने महारत ही आप कभी साथ बैठते हो, है ना, जब भी मौका मिलता अभी है? बैठे हैं, आपने इंस्टाग्राम पे देखा हो कि सब सेल लगी हुई है, सारे एक साथ बैठे हैं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। तो क्या क्या चुगली करते हैं आप इंडस्ट्री के बारे में? कभी तो नहीं, होती गाना गाते हैं हम लोग। होगी। ऐसा यार ये गाना सुना तूने, देखा क्या किया है, ऐसा आज होता ने पीछे नहीं करते, सामने ही कर देते सब। इतनी जिनसे देखिए, जिनके साथ रोज का क्या उठना बकवास बैठना। गाना बनाया तूने ऐसा? हाँ, बोलते ही क्या है, मैं तो पहले खुद की करती हूँ। हाँ। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी कि मैं किसके बारे में अपने लिए बोलती हूँ कि यार मैंने इतना बुरा गाना गाया, यार मैं क्या करूँ, इतना बुरा मैंने गाना गाया, ऐसा भी बोलते हैं। बट एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। एक शंकर एहसान लॉय की मूवी थी, मैं शंकर जी या किसी को भी मिलती हूँ, मैंने कहा ये शंकर जी मुझे कभी कोई रोमांटिक सा गाना गाना है। तो बोले कैसा रोमांटिक, इतना अच्छा तो गा रहे हो रिचा तुम, क्योंकि शंकर जी के अच्छे गाने किए। तो शंकर जी कहते हैं कैसा गाना है तुमको? मैंने कहा वो एकदम से ये सॉफ्ट सी आवाज़ हो, रोमांटिक हो। मुझे सीधा या तो बिल्लो रानी टाइप, मतलब वैसे गाने मिलते हैं, या फिर माही वे, मतलब रोना धोना, या फिर वो दनी से। मैंने कहा एक बार ट्राई करो ना, मेरे को मेरी आवाज़ सूट करती है। तो कहते ठीक है, कभी होगा तो। एक दिन ही कॉल्ड सुबह 9 बजे, एंड ही सेड आ जाइए, आज 2 गाने रिकॉर्ड करने। आई सेड 2 गाने? कहते एक तो आपके मन का ही करना है, खुश हो जाएंगे आप। मैं पहुंच गई रिकॉर्ड करने 4D मुंबई में, एक स्टूडियो वर्ली में। तो मैं रिकॉर्ड करने पहुंची तो गाना था बहुत ही मतलब इतना सेंसुअस, क्या बोलते हैं, सेंसुअस सॉन्ग था। और मैंने गा दिया बड़े खुश होके कि फाइनली मैंने ऐसा कोई गाना गाया। गाना करके मैं घर आ गई। घर आके मैं अपने ब्रदर को बताया। अच्छा, घर आई और फिर वापस मुझे शाम को जाना था दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं गाना करके, फिल्म थी रुद्राक्ष, बिपाशा बासु और सीने की बिपाशा बासु का मसाज हो रहा है, संजय दत्त मसाज कर रहा है। तो ये सिचुएशन है और मेरी आवाज़ है। तो मैं आ गई घर, और मुझे एज यूजुअल भैया ने बोला कि क्या गाया है तुमने? तो ये 2003 की बात है। कितने साल हो गए? 20 साल, 21 साल पहले। मैं 1 साल का था। सोचा था तुमने कि एक तो मैं भैया को बड़े एक्साइटमेंट में बता रही हूँ कि मैं आज सच रोमांटिक गाना, पहला मेरे पहला ऐसा कोई गाना आएगा दिन दर। एंड भैया से अच्छा सुनाओ 2 लाइनें। मैंने सुनाया तो अंतरा आया, फिर मैंने अंतरा सुनाया तो कहते ये क्या गा के आई हो? मैंने कहा क्यों, इसमें क्या है? ये डबल मीनिंग है, तुम क्या कर रही हो ये? आई सेड बिट्टू भैया मुझे तो नहीं समझ आ रहा। कहते तुम बुद्धू हो, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे उस वक्त वाकई मुझे समझ नहीं थी कि लिरिक्स के साथ 2 अर्थ भी निकलते हैं। मुझे ये वर्ड ही नहीं पता था कि डबल मीनिंग क्या होता है ना। तो मैंने कहा यार बिट्टू भैया अब तो क्या करेंगे, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, और शंकर एहसान लॉय, समीर अंजान। कह रहे प्यार से उनसे बात करो, वो समझेंगे, वो तुमको बहुत प्यार करते हैं, वो समझेंगे, तुम प्यार से बोलो। तो मैंने उठा के फ़ोन कह दिया उनको। मैंने कहा शंकर जी ऐसे से ये गाना ना मेरा भैया बोल रहे हैं कि ना ये गाना डबल मीनिंग है, तो या तो आप इसके लिरिक्स बदल दो या फिर किसी और को गवाओ। वो पहले तो हंसे, कहते अरे रिचा जी कितने आर्टिस्ट गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी गा रहे हो, तो सिचुएशन की डिमांड है। वो कितने लता जी गाए हैं, आशा जी नहीं, वो मुझे मेरा माइंड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लॉक्ड है। मैंने कहा नहीं, मेरे भैया मना कर रहे हैं। फिर गाना 1 महीने बाद ही कॉल्ड मी, रिचा जी
आपके लिए लिरिक्स बदल दिए हैं। देन मैं फिर से गई, वो पूरी लाइन जो इरिटेट कर रही थी। पहले तो मुझे ओरिजिनल लाइन बताओ फिर अरे change। नहीं अच्छा No, लगता, no। ये अच्छा नहीं लगता, राइटर के लिए सही बात नहीं है। तो बट हाँ, समीर अंजान जी को बहुत बहुत थैंक यू, शंकर एहसान लॉय को बहुत, शंकर जी स्पेशली उनको थैंक यू कि वो टाइम पे कलाकार का ये मान, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो कहते हैं आटो दूसरे को बुलाते हैं। और गाना बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोग जाके सुनेगा, यूट्यूब पे है। 2 लाइन मैं उसकी ज़रूर सुनाती हूँ। क्या दर्द है, क्या प्यास है, क्या प्यास है, पूछो ना, पूछो ना। कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये मैंने गाया है। अरे वाह। तो वो एक ही एक गाना ऐसा हुआ है। सुनिधि हैज़ ऑल्सो कंप्लेन्ड वाइल शी वॉज परफॉर्मिंग इन डोम कॉन्सर्ट में लाइव अटेंड करा था। शी सेड कि यार सारे मेरे को यही दे रहे थे, अखा दे कटोरे जर मशीला की जवानी टाइप्स, एंड देन नोबडी गेव मी अ नॉर्मल सॉन्ग। तब उनको एक गाना मिला, वो उन्होंने किया, फिर उनकी छवि बदली कि नहीं शी कैन सिंग, है ना, अच्छे गाने भी। नहीं, कंप्लेंट नहीं होता है, मुझे लगता है कि वो डिमांड ऑफ द मार्केट हो जाती है बस। हाँ, एक गाना चलता है ना, एकदम इनिशियल टाइम पे जब मेरा गाने चले थे, तो सबसे जो बड़ा गाना हिट हुआ था इनिशियल टाइम पे, दैट वाज तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन, क्या कहती है मैं, हेरा फेरी फर्स्ट। अब मुझे वैसे ही गाने मिल रहे हैं, दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, दैट वाज तब्बू का गाना। फिर मुझे वही रेशम का इलाजी के टाइप के गाने, वैसे ही गाने मिल रहे हैं, वैसे ही मिल रहे हैं। कट्टू, क्योंकि आनंद राज आनंद जो थे, मेरे को जब ताल का मिला, हाँ ताल का गाना जो था, उससे चेंज हुई पर्सनालिटी, उससे फिर सूफी गाने लाइफ में आने लगे। फिर तो ऐसा ये रुलाया आपने पूरे भारत को फिर? मैंने रुलाया नहीं, मैं तो खुद रो रही थी गाना गाते वक्त। मैं खुद 102 बुखार में थी माही वे के टाइम। बाकी उसके बाद जो गाने के सैड सॉन्ग मैं तभी कर दूँ जो मुझे बुखार होता है, आपको वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगा। ऐसा बोला नहीं। नहीं, ऐसे वैसे पता क्या है कि एक गाना था फिल्म उमराव जान, उमराव जान ने पूरा गाना गा दिया, वो रीडअप हो गया। रीडअप हुआ, मुझे बाहर से पता चला, मैंने अनु मलिक को बोला कि आपने रीडअप करके थे, वो रिक्वायरमेंट थी रिचा, आई चलो ठीक है। 6 मंथ के बाद गाना, मतलब फिल्म रिलीज़ पे थी, 6 मंथ के बाद मुझे बोला कि फ़िल्म रिलीज़ होने वाली, बट दे वांट योर वॉइस, कैन यू सिंग अगेन। और उस दिन मैं वाकई फिर से सर्दी, और मेरे को नोज़ ब्लॉक है, ये है वो है, दैट्स हाउ वो गाना रीडअप हुआ। तो अगर अब ध्यान से कोई सुनेगा उमराव जान का वो अगले जन्म वही बिटिया ना कीजो, वो टोटल ऐसे लगेगा नाक बंद में गा रही। पर ही सर नहीं चलेगा, बट क्योंकि वो थोड़ा सा एक पेन है उस गाने में भी, वही है कि ऐश्वर्या राय को ले जा रहे हैं, दिस एंड दैट, वो सैड मूड है में चल जाएगा गाना। एग्जैक्टली हैपन विद मिर्ज़ा, जो अभी मैदान का था। मैं बताऊँ, मैं पहुंच गई वहाँ और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, चेन्नई में आई रिकॉर्डेड, और मैं माइक पे हूँ, सर बैठे हैं, रहमान सर बैठे हैं, और मैं मेरा तो इतना मतलब कॉफ आ रहा था, नोज़ी आ रही थी, मैंने ऐसे पूरा बुके बना दिया, इतने सारे टिशू, और मैं सर को बार बार बोलती 2 मिनट स्विच ऑफ, 2 मिनट स्विच ऑफ, एंड ही सेड ओके। मतलब उनको भी ये था कि तू क्यों आई, अगर इतनी बीमार थी तब तो गा। सो कोई जब गाना सुनेगा ना, ये बहुत सारे सिंगर्स के साथ होता है, ये गॉड गिफ्ट है। जब पूरे पैशन से आप आते हो ना माइक पे, तो ये बीमारियाँ हारियाँ सब साइड हो जाती हैं, फिर गाने पे ही फोकस होता है। लेकिन वो जज्बा उन सिंगर्स में होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अच्छा, जुगलबंदियाँ बड़ी फेमस है, जैसे रेखा सुनिधि की भी देयर इज दिस सॉन्ग कॉल्ड एक तेरा बल मारे एक मेरो बल, पटाखा फिल्म का है, उसमें रेखा जी हैं ये गाना नहीं और सुना मैंने। सुनिधि हैं। इट्स उसमें 2 वाइफ होती हैं सुनील ग्रोवर की, तो वो आपस में लड़ रही होती है, 2 बहनें ही, तो वो लड़ रही होती है कि तेरा बल मैं एक, मेरा बल मैं तेरा झूठा है, मेरा सच्चा बल हूँ। तो ऐसी जुगलबंदियाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ है, फीमेल सिंगर? मेरे साथ ना कभी ऐसे ये मौका नहीं पड़ा कि एक साथ गाना किया हो स्टूडियो में। वो मज़ा तब आता है जब आप आमने सामने खड़े हैं और एक साथ। एक ही गाना मैंने सुनिधि के साथ एक साथ स्टूडियो में किया था, ये भी बात 2004 की होगी शायद। फिल्म का नाम मुझे भूल रहा है, फ़र्ज़, हाँ फ़र्ज़ थी, सनी देओल की, और आदेश श्रीवास्तव जी का म्यूज़िक था। तो ये कैबिन में सुनिधि थी, ये कैबिन में मैं थे, तो हम दोनों साथ ही कर रहे थे। और सुनिधि का थोड़ा वेस्टर्न टाइप का पार्ट था और मैं थोड़ा इंडियन टच वाला पार्ट था, तो इस तरह की। लेकिन क्योंकि ट्रैक था
तो ट्रैक में क्या जुगलबंदी नहीं, आपके पार्ट्स हैं, आपको अपने अपने पार्ट्स गाने हैं। असली जुगलबंदी होती है जब हम सब कलाकार एक साथ बैठते हैं और वो पता नहीं होता इम्प्रॉम्प्टू, कोई कहीं से गा रहा है, कोई कहीं से गा रहा है। ये मेरे साथ तो बहुत होता है, स्पेशली स्टेज पे बहुत होता है। कोई जैसे अभी अगर मेरे घर में भी गणपति के टाइम भीड़ थी बहुत, तो कोई कहीं से गा रहा है, इधर से मेरी आवाज़ आ गई, वो सलमान अली वो सिंगिंग, देन आई स्टार्टेड सिंगिंग। ऐसे मास्टर सलीम, कई बार मैं और मास्टर सलीम का बहुत फेमस है कि हम दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। जब हम लोग इम्प्रॉम्प्टू स्टार्ट करते, व्हेन आई वाज डूइंग एज जज सारेगामापा, तो एक एपिसोड में सलीम वाज देयर एज गेस्ट जज, तो हम लोगों ने एक दमादम मस्त कलंदर का जुगलबंदी किया ऑन स्टेज, मतलब ऑन टाइम, उसी वक्त वहीं सुर दिया। तो एवरीबडी वाज, कोई रिहर्सल नहीं आपका, कुछ नहीं। मैंने कहा हम लोग खुला गाने वाले लोग हैं, जब शुरू होते हैं तो एंड का पता नहीं होता, बस फिर चल जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो लोग खुला गाने वाले आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत मज़ेदार पल रहते हैं, स्टूडियो में बहुत रेयर होता है। गाने का नाम क्या था, सुनिधि वाला गाने का इसका? बड़ा पुराना गाना, याद नहीं आ रहा। फर्स्ट ऐसे एक और भी था, इंडियन फिल्म थी मेरा और सुनिधि का, लेकिन वो हमने अलग अलग किया था। वो गाना लाइन याद है, ये प्यार है एक नशा जिंदगी का, औलाद औलाद बू औलाद औलाद बू। ये ऐसे सुनिधि के साथ तो हुए हैं 3-4 ऐसे गाने, लेकिन साथ में खाली वो फर्स्ट का गाना, तो इसकी मुझे लिरिक्स याद नहीं आ रहे, आई एम सो सॉरी। बट ऐसे थोड़ी जलन भी होती है कि जैसे सुनिधि के कितने गाने पॉपुलर हैं, ऐसे क्या काश ये गाना मेरे पल्ले आता। देखो दोनों बातें अलग, एक जलन होना, एक इच्छा रखना, एक इच्छा रखना। इच्छा बता दीजिए। हाँ, इच्छा होती है सारे गाने। मैं हूँ ग्रीडी मॉम। नहीं, रीज़न क्या है, क्यों सुनिधि का तो ऐसा है कि कितने गाने हैं, मैंने कई बार सुनिधि को सामने से भी बोला कि यार क्या बात है। मतलब मैं सुनिधि को सामने से भी बोलूँ, कितनी बार मैंने सोशल मीडिया पे बिंदास बोला है कि कहते ना कि कुछ रूहें जो हैं धरती पे आती हैं एक्सक्लूसिव, तो सुनिधि जॉन एक्सक्लूसिव रूह है। ऐसे ही श्रेया घोषाल जो है वो एक्सक्लूसिव हैं, मतलब उनको गाने का तो है ही, लेकिन लोगों की मोहब्बत। और सुनिधि का इसलिए कि मैं बोलती हूँ आग है, आग मतलब जल जाओगे आप, भगवान उन्हें नज़र ना लगाए। स्टेज पे जब वो लड़की आती है तो कहते ना कि लाइटें जल जाएं अपने आप। आई नो। एंड जिस तरह से मेहनत, हार्ड वर्क, बिकॉज बहुत छोटी सी बच्ची थी एकदम, फ्रॉक वाली सुनिधि को आई नो फ्रॉम दैट टाइम, और आज मेरे को तो आज भी वैसी ही लगती है। आई नो। लेकिन वो कहते ना बंडल ऑफ टैलेंट और भगवान की कृपा और उसकी खुद की मेहनत, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत, आपकी सांस पे कंट्रोल, स्टेज पे विद सो मच ऑफ मूव्स, इतनी मेहनत, और ऐसा सुर में खन्न से आवाज़ लगना, ये इसलिए मैं बोलती हूँ कुछ रूहें ऐसी होती है, सुनिधि इज़ लाइक दैट। तो आई विश यू कुड हैव संग शीला की जानी, मैं तो चाहता था आप करते। मेरा होता तो कुछ डिफरेंट होता, मतलब बिल्कुल ही देसी होता है। इसका ऐसा है ना, वो क्या बोलते हैं, शीला की जवानी मैंने वैसे कभी नहीं सोचा कि मैं गाती, बट और बीड़ी जलाई ले जैसा गाना, ये कैसे गाती आप? क्या बीड़ी जलाई ले? अभी और डायरेक्टर्स के लिए हम वो खोल रहे रास्ते। और नहीं, डायरेक्टर सब जानते हैं, जिनको बुलाना तो बुलाएंगे। रास्ते वास्ते नहीं खोलती मैं, खुलेंगे अपने आप, जो होगा आएगा। सो बीड़ी जलाई ले तो यार बड़ा कमाल का गाना लगता है उसका, मुझे वो अंदाज उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे सीख ले, आँखों में आँखें डाल सीख ले, ये जो गाने हैं ना, बहुत सारे गाने हैं उसके क्या मतलब, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उस टाइम के जो, जैसे मुझे श्रेया का एक गाना वो साथी रे, ओमकारा का ही, बीड़ी जलाई ले, सेम मूवी, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो कमाल। मैं कहती नहीं, ये कमाल रूहें हैं ये जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, मैं भी हूँ जो हमारी इंडस्ट्री को मिली। सो आई फील, तो बीड़ी जलाई लेखा 2 लाइन, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया,
जिगर माँ बड़ी आग है इतना ही आता है मुझे, मतलब बाय हार्ट। बट एक शीला भी हो जाए, शीला के तो फैंस बिल्कुल इतने नहीं। नो वहां नहीं, से बिल्कुल नहीं। पैसा गाड़ी महंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये मैंने गाने सुने भी नहीं है। मैं ऐसे बैठ के खुद से पर्सनलाइज करके कि मैं लगा के सुनूं, ऐसे चलते हुए टीवी पे बज रहा है या किसी पार्टी ऐसे में सुने। बज रहा है या किसी घर पे बज रहा है या मेरे घर पे कोई और सुन रहा है, मैंने खुद से लगाया हो ये गाना कभी नहीं होगा। क्योंकि हम सभी कलाकार जो होते हैं इनकी अपनी एक चॉइस होती है। ये वही मेरा सवाल है, क्या हाँ। आप खुद भी सुनती है? क्योंकि आप तो खुद इतनी महारत सिंगर हैं, इतने लोगों को जानती मैं हैं। मेरे खुद के गाने बहुत मुश्किल से सुनती हूँ। हाँ। खुद के गाने नहीं सुन पाते ज़्यादा, एक बार तो सुनते हैं बोर हो जाते कि जरा सुने नया गाना है ये ना। ऐसे बहुत कम गाने जो मैं खुद रिपीट पे अपने सुने हो, उनमें जो नाम आते हैं मेरे मौला करम हो करम और सजदा, ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, एंड अभी आजकल चल रही है ये तो बहुत ही सुन रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये क्यों सुन रही हूँ। लोगों को लगेगा अभी अभी आया तो ये प्रमोशन कर, नहीं बाबा ऐसा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं एक बार भी ना गाऊँ। तो ये अल्लाह के नबी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मतलब वो एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग कि हम लोग एक बार सुन रहे हैं तो बार बार सुन रहे हैं। तो ऐसे खुद के गाने जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुनती। दूसरों को अगर कहे तो कुछ अच्छा आया है तो बीच में मैं वो सुन रही थी सजनी रे, सजनी रे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे मोहित नहीं क्या नाम है, मिथुन मिथुन जी मिथुन के कुछ गाने बड़े अच्छे लगते हैं। और कई सारे ऐसे गाने हैं जो सुनने पसंद हैं। आपने वो गाना सुना है रॉकस्टार का, शहर में हूँ मैं तेरे आके मुझे मिल तो ले? अब देखो तुम्हारी और मेरी चॉइस बहुत डिफरेंट है ना सिंगिंग में। नहीं मुझे तो पार्टी, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऋचा शर्मा होती मैं तो बिल्लो रानी सुनता पूरे दिन। तूने मेरा किसी दिन कॉन्सर्ट देख लिया ना तो तेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा रो के जाऊंगा मैं। नहीं रुलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब वो है कि आपको म्यूज़िक से मोहब्बत हो जाए, ऐसा होता है। नहीं, वो तो है। मतलब म्यूज़िक, ये भी म्यूज़िक ही है जो आप सुन रहे हो, मतलब चॉइस ऑफ सॉन्ग्स शायद आपकी बट वो भी playlist वेरी में- करता है, वो वेरी करता है। आपकी प्लेलिस्ट एक और बन जाए, एक ये वाली है, दो भी तो हो सकती ना। नहीं है, दूसरी भी है। दूसरी है जब दिल टूट जाए, कोई छोड़ के भाग जाए टाइप्स, जब बहुत लो फील करता है, फिर मैं आ जाता हूँ सजदा वजदा, मैंने कल भी कोई सुना। तुम्हारा दिल तोड़ेगा, तुम उसे छोड़ोगे नहीं ना, तुम तो तोड़ दोगे उसको, तुम वो पर्सनैलिटी हो। नहीं, मैं जितना प्रोफेशनली स्ट्रांग हूँ उतना ही मैसअप इंसान इमोशनली हूँ, वो भी है। हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस, यू नो, सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स? वी पर्सनालिटी सच जैसी हमारी हैं, बड़े मैं बहुत इमोशनल हूँ, वही तो प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी तकलीफ पहुँच जाती है। बट वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख लिया, हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू हैंडल, हाउ टू रिएक्ट ऑल्सो, हाउ टू नॉट टू रिएक्ट ऑल्सो। ये दोनों सारी स्पेशली वक्त सिखा देता है। जितना जितना आप लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, नए नए लोगों को मिलते हो, इतनी लंबी जर्नी में ये सब तो आप मास्टर हो जाते हो। फिर जहाँ तक बात है इमोशनली टूटने का, वो तो मैं बहुत बहुत इमोशनल हूँ। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, वेरी रिलीजियस। तो जब कोई ऐसा होता है तो ये चीज़ आपको, फिर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप रिलीजियस हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होता है कि स्पिरिचुअलिटी या फिर डिवोशन आपको उधर से बचा लेता है। और सबसे ऊपर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। फैमिली का रिएक्शन कैसा था? गाने इतने पॉपुलर हो रहे थे दिन पर दिन। मेरी फैमिली बड़ी मस्त है, मज़ेदार फैमिली है। उनको खुशी होती है जब कुछ अच्छा आता है, वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं उनको मिलने चले जाती हूँ। अब मेरे कितने गाने बड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, उनके लिए मैं एग्जैक्टली वही रहती हूँ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई फैमिली। उनको कोई मैटर नहीं करता मैं कितनी बड़ी गाड़ी में हूँ, कैसा मेरा घर है, कितना मेरा बैंक बैलेंस है। मेरी फैमिली मुझसे मोहब्बत करती है। दैट्स माई सबसे बड़ा एसेट ऑफ माई लाइफ। मेरी फैमिली, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सबको ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए। सो बड़ी प्यारी सीधे साधे लोग हैं, मस्त मौला, मस्ती करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ऐसे शैतान है सब, पागल भरे हैं मेरी फैमिली में। तो ऋचा जी, आपकी गाइडेंस टू दी सिंगर्स जो बनना चाह रहे हैं, आगे सबसे इम्पोर्टेंट तो आवाज़ को पहचानना है कि आप क्या फिट बैठते हैं, वो मुझे आपसे जानना है कि आपकी गाइडेंस उनको क्या रहेगी।
मेरी गाइडेंस, मैंने बिगनिंग में भी आपको बोला हाँ। कि कुछ तो बहुत मेहनत करके आया। मैं जब रियलिटी शोज़ देखती हूँ उसमें कई यंगस्टर्स ऐसा खतरनाक गा रहे होते हैं, बट क्या है कि वो गा रहे होते हैं जो उन्होंने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया होता है, उसको रवा कर लिया होता है, उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब स्टूडियो में जाके आपको परफॉर्म करना है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है, खुद का रियाज। आप खुद अपने आप को मजबूत, अपने गाने को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, जितना जितना वक्त मिले डेली बेसिस पे आपको अपने गले को थोड़ा रवा करते रहना चाहिए। सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो सुबह बहुत ही बड़ी बात हो जाए, किसी दिन में मॉर्निंग में मेरा मूड है, उठ गई, नींद नहीं आ रही तो कर लिया। नहीं तो मेरा तो लेट नाइट रियाज होता है। मैं मैक्सिमम लेट नाइट बैठती हूँ, 12 बजे, 1 बजे। बिल्डिंग वालों को तो सुकून आ जाता होगा। हाँ टीवी बंद हाँ करके हाँ, रियाज बिल्डिंग वालों शुरू को हो तो गया है। नहीं। बिल्डिंग के साथ, मेरा जो साथ में बिल्डिंग है उसमें एक कपल रहते हैं, वो कई बार मुझे मॉर्निंग मतलब हमारी वाली मॉर्निंग कई बार मिल जाते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ कल आप गा रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद आपने बंद किया तो मैंने कहा यार चलना चाहिए था। मैंने कहा मैं रियाज कर रही थी। कहते आप करते रहिए, ऐसे बड़ा मज़ा आता है। तो पॉइंट ये है नए सिंगर्स के लिए कि थोड़ा जानकारी, थोड़ी सी ट्रेनिंग, अपने किसी भी जिसके साथ आपको कोई अच्छे गुरु मिले, बिल्कुल। कोई भी आपको आपके सीनियर मिले, किसी से भी थोड़ा सा ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, कुछ शौकिया सिंगर्स हैं जो जिनकी आवाज़ नहीं जिनकी आई लव द वे यू सेड शौकिया सिंगर। हाँ, शौकिया सिंगर बहुत सारे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। कभी कभी उनकी आवाज़ का टोन अच्छा है, टेक्सचर डिफरेंट है, बट सुर में है, शौकिया है, सुर में है। तो अगर उनका लक काम कर जाता है, एक गाना कोई हिट हो जाता है या 2 हिट, तो उसको फिर सीरियस बना लें। True. थोड़ा उस पर पॉलिशिंग स्टार्ट कर दें, फिर उसको ये कहते हैं ना ऊपर छोड़ दो, अब तो हम तो हिट हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपने से छोटे या साथ के लोगों को। आपने गाना सुना है, वास्ते जा भी दूं मैं ना भी दूं, सुना है? देखो तुम कितना गलत कर रहे हो कि गा भी रहे हो और नहीं भी गा रहे। नहीं मतलब कि कुछ तो 2 लाइन पूरी सुनाओ आदि, मेरे को भी नहीं ना आता उस गाने की 2 लाइनें। तो फिर क्यों गा रहे हो? मैं तो पूछ रहा था। मुझे नहीं आता। बड़ा ही मुश्किल है। यूपी का पूरा टच आपका है ना, साथ में आता ही ऑफ कोर्स, वो हमारे रूट्स वहाँ की हैं। देन हरियाणवी ऑल्सो, ना, वो भी झलकता है मेरे अंदर। है ना। बट फिर इंडस्ट्री तो वांट्स वेरी कलिष्ठ साफ शब्द, एकदम कि चमकते हों शब्द, एकदम कोई गलती ना हो उसमें। आजकल तो गलतियों से भरे पड़े गाने। आज फिर को वो फिर कह रहे हैं, आई नो कितने गाने हैं, फिर वही शाम, फिर नहीं होता बाबा, फिर होता है। तो वो कैसे काम किया फिर आपने? आपकी कुछ गलतियां जो आपने ऑब्जर्व की थी उस दौरान, यंग जब आप थी तो की नहीं है? मुझे लोग बता देते हैं तो उसको ठीक करते हैं। कभी अभी तो खुद भी समझ आता है, आज भी गलतियां होती हैं। अगर कोई बता देता है तो मैं उसको बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बाबा थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताओ। अगर मैं बताएंगे नहीं तो हम ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल। बाबा ठीक करने का शौक भी होना चाहिए। अभी हो गया ऐसा नहीं होता, हो गया तो उसे ठीक करो। तो स्पेशली आजकल जो गाने आ रहे हैं उसमें तलफ़ुज़ या कह लो उसका प्रोनंसिएशन वो बहुत गलत हो रहा है, और उसको जाने ही दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट राइट। मुझे तो बड़ी कुफ्त होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरा कुछ बस नहीं चलता, क्या करें। इंटर्नशिप पे भेज दिया आप सारे सिंगर्स को? हाँ, मेरा बस चले तो मैं भेज ही दूँ। नहीं वो तो मैं भी बोलता हूँ, मेरा बस चले मैं कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भेजूँ, आप इंटर्नशिप करें पहले फिर आना आप। हाँ, मैं जब जज बनी थी, मैं बैक टू बैक 2 एपिसोड कह रही हूँ, सीज़न किया था सारेगामा का, तो मैं बच्चों को यही बोलती थी, फिर होता है, फिर नहीं होता, फूल होता है, फूल तुम्हें भेजा नहीं होता, फूल तुम्हें भेजा होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहे। तो वो आप कैसा लगेगा ना, आप गजल कह रहे हो, गजल नहीं होता, गज़ल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अब जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनको ये पढ़ी नहीं है कि पढ़ी नहीं है। अब मैंने पढ़ी कह दिया था, देखो उनको पढ़ी नहीं है कि वो उसको बैठ के ठीक करें। आम तौर पे जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें तो हम बोल ही देते हैं फालतू के बहुत सारे, या फालतू होता है ऐसा। तो ये जब आप प्रोफेशनली आप कुछ माइक पे करने जा रहे हो तो थोड़ा सा होमवर्क कर लो कि इस शब्द को कैसे कहते हैं,
एक पॉन्स एक फेमिना इंडिया समथिंग एक कुछ होता था, मिस इंडिया करके, तो उसमें एक गाना बनाया था शंकर एहसान लॉय ने, पॉन्ड्स जो क्रीम है रूप की धूप करके, तो मैंने उसमें एक गुलजार साहब का लिखा हुआ था वो, तो कुछ मैंने गुलजार साहब या जावेद साहब का, इन दोनों में से, तो मैंने गलत कह दिया था, वो रॉन्ग वर्ड कह दिया था। अब वो रिलीज़ भी हो गया, चला गया, अब मुझे वो इस वक्त याद नहीं आ रहा, इतनी बातें चल रही हैं। तो ये बोले कोई और आप उसके बाद भी उसे करेक्ट नहीं करो, दैट्स द प्रॉब्लम। अब वो ये चल रही है इस वक्त, किसी को करना है नहीं, ध्यान ही नहीं देना। सो ये अजीब बात है। खैर ये वक्त है, वो निकल जाएगा, फिर से सही समय आ जाएगा। अब जैसे लगान का गाना था, चले चलो, वो अर्लियर नशा 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 नशा, फिर अब इस पे जावेद जी बोले कि भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और तुम ये तमाम चीज़ें करे, तो उन्होंने ही एडिट चले चलो, फिर वो बोले कि लय में नहीं है, फील नहीं आएगा, कि आ जाएगा, तुम वेट करो, फिर वो ऐसे पॉपुलर हुआ। अब जैसे छैया छैया वो अर्लियर थैया थैया, एक्चुअली गाना है ना, तेरे इश्क रचाया करके थैया ओ थैया, छेती बड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई, थैया 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 थैया। एक्चुअली ये गाना था ना, तो उस पर चल छैया 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 छैया, तो वो उस पर, क्योंकि आनंद बख्शी साहब उस समय रहमान साहब के सर के साथ काम कर रहे थे व्हेन ही वाज अलाइव, तो उनका एक पूरा तिगड़ी था ना, सुखविंदर एंड रहमान साहब एंड आनंद बख्शी। मेरा जो ताल का भी गाना था वो आनंद बख्शी साहब का था, तो उन्होंने वहाँ से उठाया था वो। आई स्टिल रिमेंबर दैट, क्योंकि आपस में बैठे थे तो डिस्कशन चल रहे थे। सो एक्चुअल ओरिजिनल गाना सूफी है, बाबा बुल्ले शाह का, थैया तेरे इश्क नचाया थैया थैया। ए आर रहमान के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, हम देखते हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत मतलब जीनियस एंड है वहाँ पे ना, तो एक ऑरा भी कमाल का है और फोकस्ड, और एक आपको फ्रीडम बहुत मिलती है वहाँ पे जब आप काम करते हो। मेरे केस में तो मुझे 90% या 95 भी बोल सकते हो सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मिली है, क्योंकि शायद गाना भी डिफरेंट है और इन गानों के लिए थोड़ी फ्रीडम मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो रेगुलर रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं होते हैं जिसमें कि पता ही है कि ये गाना है, और जो इस तरह की आवाज़ें होती हैं जो खुला गाती हैं, उनको जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे उतनी नई नई चीज़, उस क्रिएटिविटी में नई कुछ चीज़ निकल के आ जाती है। तो अभी जैसे ताल का भी गाना सोने मेरा जुड़ा, ये था नहीं, हो गया। बिल्लो रानी का वो क्रिएटिविटी है। ओम शांति ओम का बिगनिंग पार्ट था ही नहीं, गाना स्टार्ट ही यहाँ से होता था, दिल मिले बिना, पूरा गाना रिकॉर्ड है क्या। मैंने बोला विशाल को शुरू में थोड़ा होना चाहिए कुछ चीख, कैसे कुछ दर्द भरी आवाज़, ऐसा कुछ ऐसा ट्राई करो। मैंने कहा सुर दो, मैंने वहीं खड़े खड़े 2 लाइनें लिखी। मैं तांजियाँ जो था, मैंने कहा एक बार ही गाऊंगी ताकि फटनी चाहिए आवाज़, ऐसे क्रैक्स आने चाहिए। तो मैं जितना लिमिट ले जा सकती थी मैं तो ऐसे करके वो लेके गए, और आज वो लाइंस के लिए लोग मतलब बार बार गाना सुनते हैं। सो ये चीज़ें तब होती हैं जब आपको फ्रीडम मिलता है, लिबर्टी मिलती है कुछ करने की। तो कितने चाहे वो आप जन्नत का गाना है या फिर मुसाफिर का गाना, माही वे, इसमें लिबर्टी मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर ने ऐसे रहमान सर के साथ, अभी ये जो मिर्ज़ा किया ये तो एक ट्रैक था, बट पहले जितने भी मैक्सिमम मैंने गाने किए हैं, उनके जितने भी गाने किए वो क्लिक और कॉर्ड्स पे किए, ट्रैक नहीं होता था। चाहे वो जुबैदा है, चाहे वो साथिया है, और साथिया का पहले हमने किया था तमिल में अलाई पैदो। सो बहुत सारे इनके जितने भी गाने वो ऐसे ही किए, क्लिक है, कोई ट्रैक नहीं है, क्लिक इस पे गाना आपको। एक फिल्म आई थी उसमें तो इतना एक्सपेरिमेंट किया, मंगल पांडे, रहमान सर का म्यूज़िक था और जावेद साहब का ही लिखा हुआ था। तो पहले मुझे एक एजेड वुमन जो बुज़ुर्ग औरत है उसकी आवाज़ निकालनी थी, तारी गुड़िया है वो कान रजिया जो मनवा जोरा है जोरा, ऐसा था। फिर लड़की आती जो मेन हीरोइन है, ऐसा आवाज़ था। फिर वो चलिया रसिया
हाय जुल्मी मन बसिया, वो 3 एक्सपेरिमेंट एक ही गाने में 3 आवाज़ टोन है। अगर आप उस गाने को सुनोगे तो ये फ्रीडम कब मिलता है, जब उनको मालूम है कि इस आर्टिस्ट से हम जितना उसको फ्रीडम देंगे कुछ नई चीज़ निकल के आएगी। तो ये रहमान सर के साथ, और उनको पता है कि क्या चाहिए, तो इतना मज़ा आता है जब सामने वाले को पता है ना उनको क्या चाहिए। तो सिंगर्स को, कोई भी सिंगर, ऋचा शर्मा नहीं, कोई भी, उनके लिए वो चांदी हो जाती है। वो तो है। रेखा भारद्वाज कैसी लगती हैं आपको? बहुत प्यारी, बहुत, मतलब देखिए ये सवाल ही, अगर नहीं भी कोई अगर प्यारा लगे तो हम बोले बहुत प्यारे, लेकिन यहाँ जेन्युइन बात ही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ना एक्सक्लूसिव आवाज़ें, रेखा उनका टोन है ना एकदम काम है। एक उनका मुझे पीछे गाना आया तो मैंने उनको पर्सनली कॉल किया, फिर वो मिली मुझे, मैंने कहा तब शायद शी मस्ट बी बिजी, मैंने कहा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने आप मेरे को इतनी ज़ोर से तारीफ़ करनी थी आपकी। कौन सा गाना वो जो अभी आया था, यार बड़े लोगों ने इस पर रीले भी बनाई थी, मेरे को, मैं बहुत पागल हूँ, मुझे याद नहीं आता, गज़ल टाइप का था ना, लेटेस्ट अभी लास्ट वो, अरे वो इस फिल्म में आया था, खतरनाक गाना था, मिसमैच में उनका कोई गाना आया था, इतना खतरनाक था वो, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, गज़ल नुमा गाना था वो, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इन्होंने क्या गाया है, ऐसे क्यों, कितना वो कह के जो छोड़ देना, ना ना नी ना दीरी रा रा रा, ऐसे क्यों, ऐसे, आहा, वो ये हर एक, अगर मैं ये गाती तो मैं शायद उसको वहाँ छोड़ती नहीं, मैं उसको कंटिन्यूटी रखती, बट यही कलाकार ना, हर सिंगर अपनी खुद की चीज़ लेके आता है। यस, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। और शायद वही टॉक्स के थ्रू जो हमने इतनी सीकिंग ऑफ सॉन्ग्स की, आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्दी पॉडकास्ट जो मैंने अभी तक आज तक की है अपने करियर में। इतनी नॉलेज ना तो मुझे सामने वाले ने कभी दी है, आई एम ब्लेस्ड दैट यू डिड दैट। एंड जितने भी सिंगर सुन रहे हैं है ना, शोज़ कर रहे हैं अभी, रियलिटीज़, इन तमाम चीज़ें, आई गेस उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि दिल गेट टू नो हाउ इंडस्ट्री इज़, हाउ थिंग्स आर बीइंग मेड एंड हाउ द रियलिटी हैज़ टर्न्ड अप दैट वे। लास्ट एक जोर का झटका लगा दीजिए, फिर हम चले जाते हैं। ओके, pa 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 pa, जोर का झटका हाँ जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, यह उदासी जान की प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी, लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह, जोर का झटका है जोरों से लगा। And with that note, thank you so much, Thank Richa ji. you. I enjoyed it like anything. I hope आपको भी अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा, है ना? कुछ कंट्रोवर्शियल बकवास नहीं पूछा मैंने, बेचारा दी। बट आई गेस दिस वाज द वर्थ, राइट? इतने मजेदार वाइब्स, एक दूसरे को जाना पहचाना, तमाम बातें की, मजा आ गया मैम। नहीं, कंट्रोवर्सी देने में कोई इशू नहीं, होनी तो चाहिए, यही तो हमने मैंने तो, सिर्फ काम किया। हम बिल्कुल सूफी लोग हैं, कंट्रोवर्सी रखते ही नहीं लाइफ में, तुम ढूंढो, हमारे पास तो कुछ नहीं। नहीं, मेरा सिर्फ मोटिव ऑफ डूइंग यू वाज कि यार आई हैव बीन अ फैन। रहने दो, तुम्हारा मोटिव मैंने सब पता है, मैं तुमको सब देखती हूँ सोशल मीडिया पे, ये क्या करता है क्या नहीं करता, हर एक चीज़ पे नजर रहती है, मुझे ये ढूंढ ढूंढ के निकालता है, मैंने कही हाँ इसको चैलेंज है, निकाल कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो देखो आपने फिर भी दे दी, आपका एक सिंगर के साथ। ये तो पहेली है, ढूंढो। जग अब जाए। लोग नीचे लिखेंगे कौन है कौन है कौन है, ढूंढो, आप लिखते रहो जो मर्जी। झूठ बोला था ताकि लोग, तुम लोग को बिजी कर दो। वो कहते हैं क्योंकि ऐसा कुछ कह दो कि लोग ज़्यादा एंगेज करें, तो तुम्हारी रील ज़्यादा चले ना। बट थैंक यू सो मच, Thank you, आदि, बहुत मज़ा आया। Thank you. Done.